डाइवोर्स, जिसे हिंदी में विवाह विच्छेद कहा जाता है, इसके बारे में तो आप लोग भली भांति से जानते होंगे। इसके बारे में मुझे बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक पति को जब वो अपनी पत्नी से डाइवोर्स देना चाहता है तो ऐसे में उसे डाइवोर्स केस कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप गलत तरीके से या गलत समय पर डाइवोर्स केस कर देते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है और आप काफ़ी कठिनाइयों में फंस सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दंपत्ति के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डाइवोर्स लेने के ग्राउंड्स को बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाके किसी ग्राउंड पे डाइवोर्स केस लगा देंगे और आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। जिस ग्राउंड पे आप डाइवोर्स केस कर रहे हैं उस ग्राउंड का आपके पास एविडेंस होना चाहिए। जब आपके पास एविडेंस होगा तभी आप कोर्ट में प्रूफ कर पाएंगे। जिस भी ग्राउंड पे आप डाइवोर्स मांग रहे हैं अपनी पत्नी से कोर्ट में, उस ग्राउंड का आपके पास जब एविडेंस होगा तो आपको उस एविडेंस को पेश करना पड़ेगा। कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और अन्य जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो चलेंगी। यदि आप कोर्ट में जिस ग्राउंड पे मांग रहे हैं डाइवोर्स अपनी पत्नी से, उस ग्राउंड को प्रूफ कर देती हैं तभी आपको डाइवोर्स की डिक्री मिलती है। यदि आप असफल रहते हैं अपने ग्राउंड को प्रूफ करने में तो ऐसे में आपके केस को खारिज कर दिया जाता है, जिससे आपका समय, पैसा और मेहनत तीनों व्यर्थ होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप डाइवोर्स केस कर रहे हैं तो ऐसे में आपके पास जिस भी ग्राउंड पे आप डाइवोर्स की मांग कर रहे हैं उस ग्राउंड का भरपूर सबूत होना चाहिए ताकि आप कोर्ट में सिद्ध कर पाएं उस ग्राउंड को और डाइवोर्स ले पाए। तो एविडेंस होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है डाइवोर्स केस करने के लिए। यदि आपके पास एविडेंस नहीं है और इसके बावजूद भी आपने कोर्ट में डाइवोर्स लेने के लिए केस लगा दिया है, फिर पत्नियां मेंटेनेंस केस में यह दलील देने लगती हैं कि उनका पति उनके ऊपर बेबुनियाद किस्म के आरोप लगा रहा है और वो खुद उनको नहीं रखना चाहता है, वो साथ रहना चाहती है, इसके बावजूद भी उनका पति उनको साथ नहीं रखना चाहता है। और आप इस बात को कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं होता कि आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं रखना चाहते। और ऐसे में पत्नी का मेंटेनेंस केस आप पे हावी हो जाता है और काफी ज्यादा आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि पति को डाइवोर्स केस तभी करना चाहिए जब उसके पास कोई ग्राउंड हो और उस ग्राउंड के उसके पास एविडेंस हो। यदि उसके पास एविडेंस नहीं है अपने ग्राउंड को प्रूफ कर पाने में तो ऐसे में उसे कभी भी डाइवोर्स केस नहीं करना चाहिए। उसे डाइवोर्स केस तभी करना चाहिए जब वो जिस ग्राउंड पे डाइवोर्स की मांग कर रहा है उसको प्रूफ करने के लिए उसके पास एविडेंस हो, जैसे क्रुएल्टी, एडल्ट्री, इन सब के एविडेंस होने चाहिए यदि वो इन ग्राउंड पे डाइवोर्स की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एविडेंस नहीं होगा तो आप केस नहीं कर पाएंगे। आप केस कर सकते हैं डाइवोर्स का, लेकिन बाद में दिक्कतें आती हैं जब आप केस में अपने एविडेंस को नहीं केस पेश कर पाएंगे और उसके बाद आपका केस खारिज हो जाएगा, आप डाइवोर्स केस हार जाएंगे तो अन्य जो भी केस चल रहे हैं उनमें भी इसका गलत असर पड़ेगा और आपका ही पक्ष कमजोर होगा, यानी पति का पक्ष कमजोर होगा यदि वो बेबुनियाद किस्म के और झूठे आरोप लगा के डाइवोर्स की मांग कर रहा है कोर्ट में पत्नी से, क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं है अपने ग्राउंड को प्रूफ कर पाने में। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो वो सवाल मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछे। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहती हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।